जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो सब देवरिया कांड में कुछ नए अपडेट्स आए हैं। कहानी यूं है कि सत्य प्रकाश और ज्ञान प्रकाश दुबे, दो भाई। सत्य प्रकाश बड़े, ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे छोटे। साधु दुबे थोड़े से कुछ कह सकते हैं मंद बुद्धि, थोड़ा सा। अक्सर ऐसे गांव में कुछ लोग होते हैं। पूरे गांव में एकमात्र ब्राह्मण परिवार और एक आध कोई कायस्थ परिवार है और थोड़े से अन्य बिरादरियों के घर हैं। पूरा गांव, पूरा इलाका यादव बाहुल्य। गांव के पूर्व प्रधान थे प्रेमचंद दुबे। इनफैक्ट प्रेमचंद दुबे खुद प्रधान नहीं थे। महिला आरक्षण के कारण उनकी माता जी प्रधान थी और ये प्रधान पुत्र, हमारे यहाँ पूर्वांचल में तो प्रधान पति, प्रधान प्रतिनिधि, प्रधान पुत्र, मतलब महिलाएं जब प्रधानी करती हैं, प्रधानी का चुनाव जीत जाती हैं आरक्षण की वजह से, तो वो खाली नाम उनका चलता है। असली प्रधानी तो उनके पति देव लोग या ससुर जी लोग या परिवार के मर्द करते हैं। पहले तो मीटिंग्स में भी मर्द ही चले जाया करते थे। पुराने जमाने में जब आरक्षण नया नया लागू हुआ था, महिलाएं सिर्फ साइन किया करती थी। फिर बाद में सख्ती हुई तो उन्होंने बोला नहीं, मीटिंग में सब जो है महिला खुद आएगी। अब काफी सुधार हुआ। अब तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्वयं प्रधानी करने लग गई हैं। खैर, तो प्रधान पुत्र प्रेमचंद्र यादव, भूमाफिया, प्रॉपर्टी डीलर, दबंग। चूंकि पहले प्रधान थे तो जो प्रधानी जो है राजनीति का की पहली सीढ़ी है। तो प्रधानी लड़े, उसके बाद जो है जिला पंचायत सदस्य हो गए यादव जी। अब जादव जी हैं, जादव बाहुल्य इलाका है, प्रधान है, तो निश्चित रूप से भाई रसूख होगा। सामाजिक व्यक्ति थे, थोड़ी बहुत दबंगई के बिना प्रधानी हो नहीं सकती या ऐसी राजनीति हो नहीं सकती। जिस जमाने में उदय हुआ उस जमाने में तूती बोलती थी, अखिलेश यादव और मुलायम यादव की सरकारें थीं। तो सब हुआ क्या कि साधु यादव के नाम, साधु दुबे, सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई के नाम पे 10 बीघा जमीन थी। कुल दोनों भाइयों के नाम पे टोटल 20 बीघा जमीन थी। तो चूंकि छोटा भाई थोड़ा मंदबुद्धि था, तो ऐसे लोग जो है परिवार से छिटक जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, गांव में आम बात है। तो साधु यादव ने उसको बहला फुसला लिया, पटा लिया, अपने यहाँ रखने लगे। वो साधु यादव के यहाँ खेती मजूरी करने लग गया, वहीं रहता, वहीं खाता, वहीं सोता था। अक्सर आपको गांव में ऐसे लोग मिलेंगे जो थोड़े मंदबुद्धि टाइप है, तो किसी के यहाँ जो है खटाल चला रहे हैं, भैंस खिला रहे हैं, गाय भैंस दूह रहे हैं। ऐसे ये बड़ी कॉमन बात है गांव में। तो हुआ क्या तब कि साधु दुबे ने 2.25 लाख रुपए में किसी को 9 बीघा जमीन रेहन रख दी, रेहन, गिरवी। ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए आपने 2.25 लाख रुपया ले लिया, तो अब 9 बीघा जमीन आपकी वह जोतेगा, उस रुपए पे ब्याज नहीं देना है। ब्याज के रूप में वो जो उस जमीन पे जो फसल है वो पैसा देने वाले की। तो साहब उसके बाद साधु दुबे जो है अहमदाबाद चले गए कमाने। तो जब 5-7 साल हो गया, तो जब वापस आए तो प्रेमचंद्र यादव ने साधु दुबे को पटा के, बहला फुसला के, जिस व्यक्ति के पास 2.25 लाख रुपए में 9 बीघा जमीन रेहन रखी थी, उसको साधु यादव ने 2.25 लाख रुपए चुका दिया। और अब साधु यादव के पास हो गई जमीन रेहन, तो साधु यादव उसको जोतने बोने लगे।
और इस तरह धीरे धीरे साधु दुबे को अपने प्रभाव में लेके प्रेमचंद्र यादव ने वो 9 बीघा जमीन रजिस्ट्री करा ली। अब कौन भाई चाहेगा कि उसके मंदबुद्धि भाई की जमीन कोई गांव का दबंग माफिया, भू माफिया रजिस्ट्री करा ले? तो स्वाभाविक सी बात है कि जमीन पे झगड़ा होना था, तो विवाद शुरू हुआ। अच्छा, पूर्वांचल की जमीनों में एक और दिक्कत है। मान लीजिए अगर 2 भाई की जमीन है तो दोनों भाई के नाम 20 बीघा जमीन है, तो एक मौखिक बंटवारा हो जाता है कि ठीक है भैया, चला 10 बीघा तू जोता, 10 बीघा हम जोता। परंतु रजिस्ट्री के समय ऐसी कोई डिमार्केशन नहीं होती। अगर आपने 10 बीघा लिखा लिया तो कौन सा 10 बीघा आप जोतेंगे? तो उसमें 10 बीघा बड़ी प्राइम लैंड थी जो कि एकदम सड़क के किनारे थी। उस पूरे घटनाक्रम की जो वीडियोज आज चल रही है उसमें मैंने वो देखी कि सड़क के किनारे सागौन के पेड़ लगे हैं और उसके बगल में धान लगा हुआ है और बहुत प्राइम लैंड है। आज ही मुझे एक मित्र ने बताया कि उस जमीन की कुल कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपया है और साधु यादव ने बहुत कम 2-4-5 लाख रुपया दे के वो जमीन लिखा ली थी। तो अब चूंकि डिमार्केशन तो था नहीं, तो इस पे एक दीवानी मुकदमा सत्यप्रकाश दुबे ने कर रखा था और इन दोनों पक्षों में वाद विवाद होता रहता था। तो घटनाक्रम वाले दिन क्या हुआ कि किसी ने बताया कि भैया आपका सागौन का एक पेड़ गिर गया है। अब वो गिर गया या काट लिया अभी भी ये स्पष्ट नहीं है। तो प्रेम यादव सुबह सुबह जो है आए और दुबे जी के घर के ठीक सामने मोटरसाइकिल खड़ी करके पहले तो अपना वो खेत देखने गए। तो इसी बात पे कहा सुनी हुई कि अब तो यार इतना मन बढ़ गया, तो हमारे दुआरे एकदम मोटरसाइकिल खड़ी करत हुआ, क्योंकि उनके दरवाजे के ठीक सामने वो खेत है और रोड का खेत है, बड़ी प्राइम लैंड है। तो सब लड़ाई पहले बदकुच्चन शुरू हुआ, बातें शुरू हुई। उसी में ऐसा बताया जाता है कि प्रेम यादव ने दुबे जी को एक थप्पड़ मार दिया, तो लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हो गई तो दुबे जी की ऐसा ये तथा कथित कि ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स है कि दुबे जी की पत्नी और बेटी अंदर से भागी हुई आई और हंसिया जिसको बोलते हैं आप लोग, हंसुआ लेके आई। बहुत तेज होता है, धार होती है। और ऐसा आरोप है कि मां बेटी ने हंसुआ से यादव जी के ऊपर वार किए। यादव जी वहां तय बोल गए। अब वहां से कुछ दूर पे यादव जी का घर था और यादव जी दबंग आदमी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं और पूरे इलाके में 8-10 ठो विवादित जमीन इस तरह लिखा रखे हैं। मतलब 100 रुपए की चीज 5 रुपए में लिखाने में ये लोग माहिर होते हैं। झगड़े की जमीन, बड़ा आलीशान 3 तल्ला मकान है। तो आज उसकी फोटोग्राफ वीडियोस खूब चल रही हैं। तो अब यादव जी लोगों का इलाका, यादव जी लोगों का गांव, दबंग यादव जी सब 70-80 लोग वहां से लाठी डंडा फरसा जो मिला एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड लाठी डंडा लेके आए। और इधर दुबे जी के परिवार के बारे में, उनकी जो घर की जो मैंने फोटोग्राफ देखी है, तो सामान्य छोटा सा घर था 2 कमरे का, जिसमें कायदे का दरवाजा तक नहीं है। तो ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले दुबे जी मिले तो दुबे जी को सब मुआ दिए। उसके बाद उनकी पत्नी आई, उनको मुआ दिए। उसके बाद उनकी बड़ी वाली बेटी आई, उसको मुआए। उसके बाद एक छोटी बेटी और एक छोटा बेटा। और वो जो छोटा बेटा वो तो बहुत ही छोटा बच्चा है, 7-8 साल का। इतना सा बच्चा क्या होता है। खैर सब उन लोगों के ऊपर तो खून सवार था। तो देखते देखते फतेहपुर गांव में सब 5-6 बॉडीज पड़ी हुई थी।
अब मचा बवाल, अब तो इतना बड़ी तो नरसंहार हो गया ना। तो ये तो किसी भी प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक भारी मुसीबत हो जाएगी। अब उसमें भी एक पक्ष पंडित जी लोग, एक पक्ष यादव जी लोग, यादव बाहुल्य एरिया। अच्छा, ये सारा जो भी प्रपंच यादव जी रचे थे ये 2014 और उसके पहले रचे थे। उस वक्त अखिलेश जी की सरकार थी, हालांकि केंद्र में मोदी जी आ चुके थे पर तब तक जोगी जी नहीं आए थे। जोगी जी आए हैं 2017 में। 2014 में जो है अखिलेश जी थे। अब अखिलेश जी के राज में कोनो अहिर के कोनो दिक्कत हुई, जमीन के रजिस्ट्री हो गई, खारिज दाखिल कुल हो गई, खारिज दाखिल के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो सब आज की स्टेटस यह है कि अब योगी जी के प्रशासन में, इनका प्रशासन का यह तरीका है कि जिला प्रशासन भी जानता है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हुई तो तुरंत योगी जी के यूपी में तुरंत बुलडोजर पे कपड़ा उपड़ा मार के जेसीबी जो है लोग तैयार कर देंगे। अरे भाई चलो भाई तेल भराओ जाना है। जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई, जहां कुछ गड़बड़ हुई, कोई बड़ा अपराध हुआ, तो जेसीबी का ड्राइवर तेल ओल भर के एकदम ग्रीस ऑयल और डीजल की टंकी फुल करा के तैयार हो जाता है। उधर ज्यों पता लगल कि चला भाई ऐसे ऐसे बात भइल है, उठाओ भाई जरीब, उठाओ भाई, चलो पटवारी जी, चलो लेखपाल महोदय, चलिए नपाई करनी है। अब गांव का तो हर घर ही अवैध तरीके से बना। अवैध मतलब कोई गांव समाज जोता हुआ है, कोई खलिहान जोता हुआ है, कोई बंजर जोता हुआ है, कोई खेल का मैदान जोता हुआ है, कोई मतलब पोखरी जो मतलब पाट के जो क्या नाम घर बना लिया है, कोई खड़ंजा जो चक्रोड होता है उसी पे घर बने हैं। गांव तो सब ऐसे ही है। अब एक तो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा करके मकान बनाए हो, ऊपर से अपराध भी करते हो, चलो भाई पैमाइश। तो कल की रिपोर्ट ये सर की प्रेमचंद्र यादव का घर जो बहुत बड़ा तिमंजिला घर है, उसके बारे में रिपोर्ट ये आई है, नपाई उपाई हो गई थी कल ही शाम को, कि भैया खलिहान और पता नहीं कौन कौन गांव समाज पे अवैध कब्जा है। तो अवैध कब्जा है तो जो जोगी जी के राज में अपराधी का अवैध कब्जा नहीं बचेगा, ये तो ध्रुव सत्य है। और कुल 50 लोग अज्ञात, 28 लोग नामजद एफआईआर हुई है, कुल 77-78 लोग हैं। और जिसमें प्रेमचंद यादव का खानदान तो पूरा है, पिता समेत, छोटे भाई, बड़ा भाई, सब भतीजा उतीजा सब, कुल मिला के लगभग गांव के 10 घर तो नामजद है। अभी अज्ञात में पता नहीं कितने आएंगे, के रहल मुआवजे में। पर सुबह से खबर चल रही थी कि आया बुलडोजर, आया बुलडोजर, आया बुलडोजर, आया। पर अभी लेटेस्ट 10 मिनट पुरानी खबर बता रहा हूं और बड़े विश्वस्त सूत्रों से बता रहा हूं कि अभी बुलडोजर गांव में नहीं आया है। उसका कारण है, उसमें राजनीति चल रही है। ये तो तय है कि पीड़ित पक्ष पंडित जी लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं। जो दोषी पक्ष है वो यादव जी लोग हैं, दबंग हैं, यादव बाहुल्य इलाका है। और यादव जी लोग अगर गुंडई करते हैं तो उनका घर गिरा देने में योगी जी के प्रशासन को कोई गुरेज नहीं है। परंतु वहां पे राजनीति हो रही है कि वहां पे एक बहुत ही हाइपर एक्टिव विधायक जी हैं। कल भी मैंने उनका नाम बताया था आपको, शलभमणि त्रिपाठी। वो कल है तो जो ना बिल्कुल एकदम सोशल मीडिया खांच दिए, यक कर देंगे, वक कर देंगे, प्रशासन को यही हाई कर देंगे, पुलिस वाला एकदम निकम्मा है, जौन पुलिस वाला गलती पा गया उसको टांग देंगे, हाई करो हाउ करो, लियाओ बुलडोजर, लियाओ ढा दो। तो अब जो बाकी जो भाजपा नेता हैं और बहुत सारे हैं, उन सबको लग रहा है कि अरे यार पूरा फुटेज तो शलभमणिया ले जाएगा। अगर शलभमणि पर कलह से हाइपर एक्टिव हैं और अगर यादव जी लोग का घर ढह गया तो ये तो पूरे इलाके का हीरो हो जाएगा शलभमणि त्रिपाठी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ घास छीलेंगे। तो नेताजी लोग भाजपा की अंदरूनी राजनीति में अभी तक प्रशासन
जो है अभी इंतजार कर रहा है कि ऊपर से कोई आदेश आए तो कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिला लेवल पर तो नेताजी लोग, विधायक जी लोग और स्थानीय नेता जो है क्रेडिट लेने की, हम घरवाया हूं घर, हम बुलडोजर चलवा दिया आतंकियों पर और अपराधियों पर, ये क्रेडिट किसको जाएगा? अब तक तो जोगी जी लेते थे क्रेडिट, यहाँ पे अब शलभ मणि जी बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बुलडोजर चलने में देरी हो गई है। अब जैसा बाबा का आदेश आएगा ऊपर से, उस हिसाब से बुलडोजर चलेगा। पर साहब एक बात है, उत्तर प्रदेश की जनता, अगर मान लीजिए कोई अपराधी है, उसका घर अगर आप हथौड़ा से तोड़ दें तो उत्तर प्रदेश की जनता को ऑर्गेज्म नहीं होता है, मजा ना आया। काहे? अरे बुलडोजर जेसीबी से घरवा ना तोड़ायल। तो साहब उत्तर प्रदेश की जनता को हर चीज में मजा लेना है। अपराधी का घर तो बुलडोजर से ही। अरे भैया, और बाबा काहे वाले फेमस हैं? बाबा का हथौड़ा फेमस नहीं है ना, बाबा का बुलडोजर फेमस है। इसलिए अपराध नियंत्रण जब भी बाबा करेंगे, बुलडोजर पे चढ़ के करेंगे। तो जब तक बुलडोजर नहीं चढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं होगी, तो सब लोग टकटकी नहीं। अब अच्छा, पूरा यूपी और पूरा देश एक चीज चेक करा, कहो बुलडोजरवा आयल कि ना, कहो जेसीबी आयल कि ना। मतलब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि दबंगों पे, अपराधियों पे, भूमाफियाओं के घरों पर वो जो शानदार 3 तल्ला महल बना हुआ है, उस पर बुलडोजर कब चलता है। तब हमारी भी टकटकी लगी हुई है, निगाह वहीं है। जैसे ही बुलडोजर आएगा मैं आपको फिर से सूचित करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।